फिर लास्ट में एमसीक्यू करेंगे ना आज, पूरा खत्म करने के बाद। तो अब ऐसे ही चलेंगे तो अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा ना। चैप्टर के बाद एमसीक्यू शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, आज भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने रेस्क्यू रूल को पढ़ा है ना। रेस्क्यू रूल अपना कब बना? 2 अप्रैल, है ना, 1985 को। फिर हमने कुछ आपको बताया था रेस्क्यू रूल के बारे में, रेस्क्यू रूम के बारे में, कब बनाना है। और रेस्क्यू स्टेशन, जब 35 किलोमीटर के दायरे में अपना रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तब हम क्या बनाते हैं? रेस्क्यू रूम बनाते हैं, है ना। रूम बनाते हैं कितने लोगों पे? मोर देन 100, 100 लोग से ज्यादा लोग हम क्या बनाते हैं? रेस्क्यू रूम बनाते हैं। ठीक है, एक रेस्क्यू रूम के लिए 2 से ज्यादा माइंस के लिए यूज कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है 5,000 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, है ना। रेस्क्यू रूम में कौन कौन होता है? तो अपना सुप्रीडेंट होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। कितने इंस्ट्रक्टर होते हैं? 2। एक सुप्रीडेंट, सुप्रीडेंट मतलब हेड, मुख्य, है ना। ये सब हमने बताया था कल। ठीक है, फिर हमने बताया था ड्यूटी बताई थी, सुप्रीडेंट की क्वालिफिकेशन बताई थी, इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन बताई थी, क्या होनी चाहिए, है ना। ठीक है, आज हम यहाँ से बताते हैं। 14 से जो जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास, बाकी पुराना उधर को बता दिया। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्क्यू रूम इंचार्ज। रेस्क्यू रूम इंचार्ज की क्या ड्यूटी होती है? ठीक है, तो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ माइन सर्वे बाय द रेस्क्यू रूम। ठीक है, रेस्क्यू रूम में जो भी काम करेगा, है ना, उसका जो मतलब डिस्प्ले में लगाएगा, है ना, डिस्प्ले बोर्ड में। मेंटेन द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट रहेंगे उसको मेंटेनेंस का काम करेगा। मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड, है ना, रेस्क्यू इक्विपमेंट रिकॉर्ड वगैरह प्रॉपर मेंटेन करेगा। कोई अनऑथराइज पर्सन, अनऑथराइज पर्सन को अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, इक्विपमेंट को यूज करे, रेस्क्यू रूम में जाए। हाँ हाँ, डिस्प्ले में दिखाते हैं ना उसको, कितने लोग, ये पर्चर है, ये हैं लोग हैं, यहाँ हम बोलते हैं हमें सब कुछ। ठीक है, ये है काम किसके हैं? अपने रेस्क्यू रूम इंचार्ज के। तो ड्यूटी ऑफ रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की क्या ड्यूटी है ना। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन क्या ड्यूटी है? तो मेंटेन द रेस्क्यू स्टेशन नीट एंड क्लीन, है ना, साफ सुथरा रखना है। ठीक है, मेंटेन इक्विपमेंट रेस्क्यू स्टेशन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब सब सही क्रम में जमा के रखना है। ठीक है, परफॉर्म रेस्क्यू रिकवरी वर्क इन माइंड। ठीक है, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेगा खदान में। ठीक है, नोट लीव रेस्क्यू स्टेशन विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन, बिना सुप्रीटेंडेंट के परमिशन के अपना रेस्क्यू रूम को छोड़ेगा नहीं, रेस्क्यू स्टेशन को, है ना, जब तक सुप्रीटेंडेंट की परमिशन ना हो। ठीक है, तो ये काम किसके हो गए? अपने रेस्क्यू उसके। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ रेस्क्यू रूम अटेंडेंट की क्या ड्यूटी है? नॉट लीव द रूम अंटिल रिलीव बाय द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जब तक कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता तब तक वो नहीं छोड़ेगा, है ना, जैसे सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है ना, जब तक वो दूसरा कोई ड्यूटी में नहीं आता तब तक वो नहीं छोड़ेगा। नॉट अलाउ, अनऑथराइज पर्सन को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी पर्चर को छूना रेस्क्यू रूम में जो है। अटेंड टेलीफोन कॉल। ठीक है, टेलीफोन कॉल को अटेंड करेगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अब जहां से एमसीक्यू बनेंगे वहां बताएंगे, अभी कोई एमसीक्यू नहीं। ठीक है, तो ये सब काम किसके हो गए अपने? ठीक है, टेलीफोन कम्युनिकेशन वहां से छोड़ दो। चैप्टर 4 है टेलीफोन। चैप्टर 4 अपना ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट इन माइंड। ठीक है, जिसमें अपना क्या है, 17 पॉइंट अपना देखते हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन क्या है? एवरी माइन शेल बी कनेक्टेड टेलीफोन विद द रेस्क्यू रूम टू द रेस्क्यू स्टेशन। ठीक है, रेस्क्यू रूम से रेस्क्यू स्टेशन तक क्या लगाना है? टेलीफोन कम्युनिकेशन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, वायरलेस सेल भी प्रोवाइड। ठीक है, जहाँ पे टेलीफोन की सुविधा नहीं है वहाँ चीफ इंस्पेक्टर जो चीज कहे उस प्रकार से अपन क्या करेंगे? कम्युनिकेशन का एक साधन बनाएंगे चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन के दौरान। ठीक है, अब अगला है अपना रेस्क्यू ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब क्या होता है? नक्शा। ठीक है, देयर सेल बी, कितने नक्शे रखे हैं? ठीक है, देयर सेल बी केप्ट बिलो ग्राउंड वन मोर देन 3 लीजिबल ट्रेसिंग। पूछेगा कि रेस्क्यू रूम में कितने नक्शे रखना है ना, तो कितने रखना अपने को? 3 रखने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्किंग माइन अप टू नॉट बिफोर 3 प्रेसीडिंग मंथ। ठीक है, उसको अपडेट कब करना है? रेस्क्यू
प्लान को अपडेट कब? हर 3 महीने में, 3 मंथ में, है ना जा? ठीक है ना। वेंटिलेशन प्लान भी अपना 3 मंथ में ना, वेंटिलेशन कह रहे हैं। बाकी सब प्लान भी अपने 3 महीने भी अपडेट करते हैं, ठीक है। रेस्क्यू भी कब? हर 3 महीने में अपडेट करना है, ठीक है, रेस्क्यू प्लान को, है ना। माइन प्लान भी 3 महीने में अपडेट करते हैं, ठीक है। तो हर 3 महीने में अपडेट करते रहना है। 3 नक्शे रखना है। द ट्रेसिंग सेल शो द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। ट्रेसिंग में क्या क्या रहेगा? वेंटिलेशन, माइन का वेंटिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग, बूस्टर फैन, एग्जॉस्ट फैन, कहाँ पे क्या है सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। वाटर डैम, ठीक है, तो ये सब तो पता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बने यहाँ से अपने, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन इन माइन एंड डेड, ठीक है। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का अपॉइंटमेंट कहाँ पे किया जाएगा? किसी भी खदान में, ठीक है। कहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी? द मैनेजर बिलो ग्राउंड माइन वेर मोर देन 100%, कितने? 100 लोग से ज्यादा लोग को क्या रखना है अपन को? एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रखना है, जहाँ 100 लोग से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। पूछेगा क्वेश्चन मोर देन कितने लोगों पे, तो मोर देन 100 लोगों पे क्या रखेंगे? रेस्क्यू ट्रेंड ऑफ ट्रेंड पर्सन, ठीक है। अगला है shall we ensure at least 5 rescue trained person readily available at the surface at any mine, ठीक है। बताए थे ना कि 100 से लेके कितना रखना अपना? हाँ, 5 कम से कम रखने अपने को रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, है ना। कितने? 5, ठीक है। हाँ, मोर देन 100 पे अपन को रखना है, 5 रखना है, ठीक है। अब अगली लाइन, द मैनेजर बिलो ग्राउंड माइन वेर मोर देन 5 or 10% ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बिलोगार्ड शेयर ऑल्सो विद पर्सन स्केल 1 man फॉर एवरी 100% पार्ट देर, बताया था ना। और प्रति 100 पे कितने अपन को बढ़ा देना है? 1 बढ़ा देना है, ठीक है ना। 100 से ज्यादा लोग पे अपन को क्या रखना है? रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, है ना। 100 से 500 तक कितने रखने हैं अपन को? 5 रखने हैं, मतलब वही प्रति 100 पे 1 बढ़ा देना, प्रति 100 पे बढ़ा देना, है ना। 1 अपने को बढ़ा देना है, जब अपन प्रति 100 पे 1 अपने को बढ़ा देना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे है ना, 100 से ज्यादा लोग रहेंगे तो अपन क्या रखेंगे? रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, ठीक है। फिर प्रति 100 पे अपन 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। 200 हो गए तो 2, 303, 404, 505, 606, ठीक, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बनता है ना। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन मोर देन 100 पे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दोनों लाइन हम बता दिया। अब आगे तक सकते इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ से चलते 3 पे चलते हैं। इट्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर टू प्रोवाइड सुटेबल, ठीक है, क्लोज टू रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट इंस्ट्रक्टर मेंबर रेस्क्यू ब्रिगेड, ठीक है। रेस्क्यू ब्रिगेड में कितने मेंबर रहेंगे? कल बताए थे ना, 18, 18, 18, हाँ। क्लोज टू रेस्क्यू रूम इंचार्ज ट्रेंड पर्सन। अब क्या अपन पढ़ रहे हैं? तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? तीसरा पॉइंट, इट्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मालिक की क्या जिम्मेदारी होगी? ठीक है, तो रेस्क्यू स्टेशन सुपरिटेंडेंट इंस्ट्रक्टर मेंबर रेस्क्यू ब्रिगेड, ठीक है। रेस्क्यू स्टेशन के पास कौन कौन रहेगा? सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और कौन रहेगा? रेस्क्यू ब्रिगेड टीम, ठीक है। ये सब ऑनर की जिम्मेदारी है। क्लोज टू रेस्क्यू रूम रेस्क्यू इंचार्ज रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन अटेंडेंट अटैच टू इट, ठीक है, जब बंद करेंगे उसको, ठीक है, रेस्क्यू रूम को। तो क्लोज टू बिलो माइन एंट्रेंस रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन से किसको कोई जरूरी नहीं, छोड़ दो। अगला देखो, देयर शेल बी प्रोवाइड बिलो ग्राउंड माइन इफेक्टिव वेल अरेंजमेंट में बी अप्रूव्ड रीजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फाउंड इमीडिएट रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, ठीक है, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन के द्वारा क्या किया जाएगा? एक अप्रूव क्या लगाया जाएगा अपन को? बिलो ग्राउंड माइन में इफेक्टिव बेल का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, सिग्नल के लिए, ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम होगी। अगला क्या है? 20, सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर ट्रेनिंग रेस्क्यू वर्क। जो पर्सन अपन रेस्क्यू वर्क के रखेंगे रेस्क्यू वर्क करने के लिए, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या कंडीशनें हैं? नो पर्सन शेल बी सेलेक्टेड ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क, किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक क्या ना हो? उसकी उम्र क्या ना हो? 21 से लेके 30 साल, 30 साल, पहला। दूसरा क्या हो? उसके पास फर्स्ट एड वैलिड सर्टिफिकेट हो, जो कि कहाँ से हो? अप्रूव्ड सेंट जॉन
एम्बुलेंस है ना एसोसिएशन, ये कंडीशन है, याद रखेंगे। ठीक है, ही सर्टिफाइड बाय मैनेजर सुफिशिएंट अंडरग्राउंड, उसके पास सुफिशिएंट अंडरग्राउंड क्या हो, एक्सपीरियंस हो माइंस में काम करने का, है ना, मतलब अंडरग्राउंड में एटलीस्ट काम किया हो। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। सुपरिटेंडेंट की एक्सपीरियंस बताए थे ना, क्या 5 साल उसको होना चाहिए, है ना, इंस्ट्रक्टर का 3 साल अंडरग्राउंड में। ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले कोई रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें तो कल बता दिए थे। सर्टिफाइड क्वालिफाइड प्रेडिक्टेड मैनेजर, है ना, क्वालिफाइड मेडिकल प्रेडिक्टर मतलब क्या होता है, डॉक्टर, है ना, मतलब बाय द मैनेजर आफ्टर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अनुसार उनकी क्या होगी, डॉक्टर के द्वारा जांच होगी। ठीक है, कि उनको किसी प्रकार की क्या ना हो, बीमारी ना हो, जो रेस्क्यू वर्क करें वो क्या रहे, पूरी तरह फिट रहे, क्योंकि भाई उनको भारी भारी सामान लेके जाना रहता है। अगर कोई इंजर्ड हो गया तो उनको उठा के लाना पड़ता है, तो अगर कोई बीमारी रहेगी तो वो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनकी क्या होना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा जांच होना चाहिए किस शेड्यूल के अनुसार, जो शेड्यूल 4 में दिया हुआ। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू स्टेशन आफ्टर एग्जामिनेशन इंटरव्यू। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन का उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सुपरिटेंडेंट द्वारा जो भी है ना, पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें याद रखेंगे। ठीक है, उम्र होनी चाहिए अपनी 21 से लेकर 30, फिजिकली फिट होना चाहिए, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, है ना, तो ये सब याद रखेंगे। 21 क्या है अपना, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रैक्टिस एक्सेट्रा। अब जो पर्सन रहेंगे उनको प्रैक्टिस के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में, है ना। एवरी पर्सन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क शेल बी अंडरगो कोर्स ऑफ, और हाँ एक चीज और याद रखना कि इनकी जो जांच होती है रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन की, जैसे पीएमई अपन पढ़े ना, पीएमई प्रोड्यूस मेडिकल एग्जामिनेशन, आईएमई, है ना, वैसे इनकी जांच कब होती है, हर 12 महीने, मतलब हर साल होती है। ठीक है, इनके शरीर की जांच हर साल होती है कि हाँ ये फिट है कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, हर 12 मंथ में, है ना। अब अपना क्या है, एवरी पर्सन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग रेस्क्यू, जिस पर्सन को भी सेलेक्ट किया जाएगा रेस्क्यू वर्क के लिए, ठीक है, अंडर गो कोर्स इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस पार्ट ऑफ शेड्यूल 7। किस शेड्यूल के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो शेड्यूल 7 के अनुसार। ठीक है, सर्टिफाइड बाय सुपरिटेंडेंट, जब सुपरिटेंडेंट उनको सर्टिफाई कर देगा, हाँ तभी उनको रखा जाएगा, है ना। रेस्क्यू ट्रेड पर्सन सेल भी, हाँ, नहीं उतना ही पढ़ो। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन सेल भी अंडरगो प्रैक्टिस रिसीव इंस्ट्रक्शन सेट पार्ट सेकंड एंड शेड्यूल 7। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी किस शेड्यूल के अनुसार दी जाएगी, शेड्यूल 7 के अनुसार। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उनकी जांच शेड्यूल 6 के अनुसार। ठीक है, उनको ट्रेनिंग शेड्यूल 7 के अनुसार। ठीक है, रिकॉर्ड सेल बी रेस्क्यू स्टेशन ऑल पर्सन अंडर गो प्रैक्टिस रिसीविंग इंस्ट्रक्शन सेल बी। अब अपना तीसरा क्या बोल रहा है, A record shall be kept every rescue station all person undergo practice training। ठीक है, और सब रिकॉर्ड अपना रखना है कब, जब भी अपन भेजेंगे उसको रेस्क्यू वर्क के लिए, है ना। शेल बी कंटेंट क्या रहेगा उसकी, जिस दिन भेजेंगे, मतलब रिकॉर्ड वगैरह रखना है। ठीक है, जिस जब भी उनको प्रैक्टिस, जो भी जाएगा रेस्क्यू वर्क के लिए जिस दिन जाएगा उसकी डेट वगैरह डाल के रखना है ना। उनको प्रैक्टिस, उनको ट्रेनिंग देना है, कितनी ट्रेनिंग देना है कल बताए थे। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को 4 ट्रेनिंग देंगे अंडरग्राउंड में, 4 ट्रेनिंग देंगे गैलरी में। टोटल कितनी ट्रेनिंग देना है एक साल में, 8 ट्रेनिंग दे, 8 ट्रेनिंग देंगे, है ना, ये सब बताए थे कल। इससे पहले फौजी भी लड़ने जाते हैं तो रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, क्रिकेटर भी रोज खेलने के पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे भाई डायरेक्ट तो जाके करने नहीं लगेंगे रेस्क्यू वर्क। तो हर साल इनकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। 4 ट्रेनिंग अपनी अंडरग्राउंड में, 4 ट्रेनिंग गैलरी में, है ना, टोटल 8 ट्रेनिंग अपन देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ से कुछ है, यहाँ से कुछ नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन चैप्टर। ठीक, और कुछ नहीं, चैप्टर 5 देखो, कंडक्ट ऑफ रेस्क्यू वर्क, रेस्क्यू वर्क। ठीक है, चैप्टर 5, 24 नंबर, ड्यूटी ऑफ मैनेजर एक्सेट्रा इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में मैनेजर की क्या ड्यूटी रहेगी। ठीक है, तो अगर मान लो माइंस में कोई डेंजर हो जाता है, ठीक है,
तो तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाएगा। मैनेजर रेस्क्यू रूम में इन्फॉर्म करेगा, रेस्क्यू स्टेशन में, है ना। फिर आप लोग जाएं तैयार होके, ठीक है। अगर अपना मैनेजर एब्सेंट है किसी कारणवश, तो कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर को इस बात की सूचना दी जाएगी। यहाँ पे दिया है, ठीक है। इन्फॉर्म द रेस्क्यू रूम स्टेशन, देखो यहाँ पे दिया, इन्फॉर्म द रेस्क्यू रूम और द रेस्क्यू स्टेशन में इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन एम्प्लॉय इन द माइन, ठीक है। वही सब दिया हुआ है। मेडिकल दो डॉक्टर वगैरह अपने रहेंगे, है ना। रेस्क्यू रूम में कितने डॉक्टर रहते हैं, मेडिकल प्रोटेक्टर, तो याद रखना 2, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। मैनेजर की ये सब ड्यूटी रहेंगी अपनी इमरजेंसी के दौरान, है ना। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को इन्फॉर्म करे, ठीक है। इंफॉर्मेशन रीजनल इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दे, ठीक है, तुरंत। अगला है ऑल रेस्क्यू रिकवरी वर्क बिलो ग्राउंड माउंट शेल बी कंडक्ट अंडर कंट्रोल डायरेक्शन सुपरविजन मैनेजर, ठीक है। सभी रेस्क्यू वर्क किसके कंट्रोल में, किसके डायरेक्शन में किए जाएंगे, तो माइंस के मैनेजर के, ठीक है। अगर वो एब्सेंट है तो कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर के प्रेजेंट में रेस्क्यू वर्क अपना किया जा सकता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। और क्या चीजें हैं, और एकोमोडेशन माइन फ्रॉम, और कुछ नहीं। बिलो ग्राउंड माइन रेस्क्यू रिकवरी वर्क कुछ है तो नहीं। नो पर्सन अलाउड टू इंटर बिलो ग्राउंड माइन, ठीक है। किसी 26 नंबर को बता रहा था कि किसी भी पर्सन को, किसी भी अनऑथराइज पर्सन को रेस्क्यू वर्क करने के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। जो रेस्क्यू मेंबर सिर्फ वही रेस्क्यू का काम करेंगे, ठीक है। अपने साथ क्या ले जाएंगे, सेल्फ ब्रीथिंग के पर्चल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है। रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क पर्सन शेल बी स्टेशनरी इंटरेस्ट टू बिलो ग्राउंड माइन शेल बी कीप्ट रिटर्न रिकॉर्ड ऑल पर्सन एंटरिंग लेवलिंग सच माइन, ठीक है। तो परमिशन वगैरह लेके जाएंगे, है ना। उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी अलाउ नहीं है रेस्क्यू वर्क करना, ठीक है, माइंस के अंदर जाके, ठीक है। तो अब ठीक है, और कुछ नहीं। फ्रेश एयर बेस के बारे में कल भी समझाए थे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना, FAB। क्यों बनाया जाता है फ्रेश एयर बेस, क्यों बनाते हैं, यहाँ पे अपना क्या करते हैं, रेस्क्यू मेंबर तैयारी करते हैं, तैयार होते, इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, फ्रेश एयर बेस बनाते हैं जहाँ पे ताजा हवा आती है, ठीक है। अगर माइंस में एक्सप्लोजन ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, तो फिर अपन कहाँ पे बना देते हैं, सरफेस पे बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह बना सकते हैं अपन फ्रेश एयर बेस, ठीक है। तो जो अपने तैयार होने के लिए क्या बनाया जाता है, ठीक है। रेस्क्यू टीम को तैयार होने के लिए अपन क्या बनाते हैं, फ्रेश एयर बेस बनाते हैं। तब ना वहां से तैयार होकर जाते हैं, फिर अपना रेस्क्यू वर्क करते हैं। As soon possible, base shall be established. Fresh air base near the irrespirable zone of the safety premise. Every base shall be permissible connected. If the base below ground surface and the base of the surface shaft bottom, ठीक है, और कुछ नहीं है। Expect the case of involved result life rescue, ठीक, और कुछ नहीं है। अपना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इतना समझ गए काफी है, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा। 2 नंबर, डिले इन्वॉल्व डेंजर लाइफ रेस्क्यू स्टेशन पर्सन लेस बेसिक स्टेब्लिश प्रोवाइड सेक्टर, ठीक है। अब ये थोड़ा दिया हुआ है रेस्क्यू रूम में, फ्रेश एयर बेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हाइग्रोमीटर होना चाहिए, 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, ठीक है। 2 पर्सन क्वालिफाई मेडिकल, मतलब दो कितने होने चाहिए, 2 डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो। ये सब कंडीशन दी है, ठीक है, फ्रेश एयर बेस में, ठीक है। और कुछ नहीं है, मैं छोड़ दें। लीडर का काम क्या रहता है, लीडर तो जानते हैं, जैसे कैप्टन हो गया, है ना। पूरे सब काम जो कराएगा रेस्क्यू को लीडर कराएगा, ठीक है। लीडर किसके द्वारा अप्रूव रहता है, अपना सुप्रीडेंट के द्वारा, है ना। सुप्रीडेंट मतलब जो हेड होता है, ठीक है। फिर जो भी अपन पर्चा यूज करेंगे उसके पहले क्या की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी, है ना। ब्रीथिंग के पर्चा, ये नहीं कि डायरेक्ट यूज करने लगेंगे, ले जाने के पहले भाई उसकी जांच होती रहेगी, है ना, कहीं से लीकेज तो नहीं है, ठीक है। अपना सेल्फ ब्रीथिंग के पर्चा, जैसे गैस मास्क, है ना, DJ देशमुख में दिया हुआ है,
देख लेना, ठीक, आगे समझ में कैसा रहता है, कोई दिक्कत है ना। अब तो कई टाइप के आने लगे हैं, तो ये सब चीजें हैं, है ना। और अपना कोई जरूरी नहीं है यहाँ से, कुछ छूट तो नहीं। रेस्क्यू टीम मेंबर एंड देयर ड्यूटीज, भाई ड्यूटीज वगैरह तो बता ही दिए हैं, ठीक है। कम से कम कितने लोग रहेंगे इसमें, रेस्क्यू टीम में कितने, नॉट लेस देन 5, 5 लोगों से कम नहीं रहेंगे लीडर को मिला के, ठीक है। 5 लोगों से कम नहीं रहेंगे और 6 लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे। मिनिमम पूछेगा तो 5, मैक्सिमम पूछेगा तो 6, ठीक है। कम से कम 5 लोग तो रहेंगे ही रेस्क्यू टीम में, ठीक है। ये सब हो गया अपना, और यहाँ से कुछ नहीं देखना है, ठीक है। मिसलियस मतलब बचा कुचा, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट ये सब इंस्पेक्शन, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक सेकेंड, ये अपना कब आया है, किसके बाद। अब पहले क्या था, पहले कौन सा था, कोल माइन रेस्क्यू रूल 1959। इस, हाँ, पहले कौन सा था, कोल माइन रेस्क्यू रूल 1959, कल बता रहे थे ना। इसकी जगह में अब क्या आ गया है, कोल माइन रेस्क्यू रूल क्या आ गया है, 1985। इसके पहले क्या था, कोल माइन रेस्क्यू रूल 1959, तो इसको भी याद रखेंगे, है ना। किसके बाद बना है अपना, तो क्या हो गया, यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है 1959। इसको रिप्लेस करके क्या लाया गया है, 1985, 85, ठीक। हाँ, तो ये सब चीजें याद रखेंगे। अगला कुछ फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म फर्स्ट किस लिए है, किस लिए होता है, सुप्रीडेंट को अपॉइंट करने की इंफॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीडेंट फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। फॉर्म सेकंड किस लिए, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, पूछता है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कौन से फॉर्म में, तो फॉर्म सेकंड में, ठीक है। बस, तो ये दो फॉर्म यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें अपन को रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीजें अपन को रखनी है, कहाँ पे, रेस्क्यू स्टेशन में। क्या क्या चीजें रखनी है, तो 2 घंटे तक काम करने वाला सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपर्चर कितने रखने, क्वेश्चन आता है ये, 54, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय के लिए काम करने वाला कितने, 6, ठीक है। एब्जॉर्बेंट चार्जेस कितने, 2000, कितना क्या है ना, तो याद रहेगा, क्वेश्चन आता है। 2 घंटे तक काम करने वाला 54 है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। स्पेयर सिलेंडर कितने, 6, ठीक है। रुको, इसको मेरे पास एक अलग है, ठीक है। तो देखो 2 घंटे तक यूज होने वाले कितने रखना है अपन को, 54, 54, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन कितने रखना है, 6। एब्जॉर्बेंट चार्जेस कितने, 2000, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था। और क्या चीजें रखना है रेस्क्यू स्टेशन में, जितनी जरूरी उतनी इसमें दी है। स्पेयर सिलेंडर 8, ठीक है। ये अपना 12, जूम, एक सेकंड रुकना, हाँ अब दिख रहा होगा। ट्यूब अपर्चर कितने रखना है, ठीक है, 2। स्पेयर हेलमेट 2। प्रेशर टाइप विथ फैन 1। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का बाटला 12। ऑक्सीजन पैम्प कितने, 4। बॉबिन मीटर 3। पैम्प, फ्लो मीटर कितने, 2। मिटा दें तो दिख जाएगा, हाँ अब दिख रहा है। फ्लो मीटर 2। यूनिवर्सल टेस्टर 2। प्रेशर का गेज टेस्टिंग डिवाइस 2। ऑक्सीजन टेस्टिंग अपर्चर 1। अपर्चर टेस्टिंग टूल किट 8। फ्लैप सेफ्टी लैंप एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैंप दोनों कितने, 8। इतनी चीजें रखना है, ठीक है। बस यहाँ से अपना क्या होता है,
रेस्क्यू रूल क्या होता है, खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप आंसर बताते जाइएगा, जहां पे नहीं बनेगा उसको नहीं बताइएगा। ठीक है, तो अब रोज की क्लास ऐसे चलेगी। ठीक है, जहां पे आंसर नहीं बने उसको ना बताना। ठीक है, तो अब एमसीक्यू देखते हैं। अपन ने क्या क्या बता दिया, आपने यहाँ तक हमने पहला क्वेश्चन पूछा। ठीक है, माइंड रेस्क्यू रूल कब बना, 1985 को। ठीक है, रेस्क्यू रूल में सेक्शन अंडर कितने ट्रेसिंग प्लान रखना है, कितने नक्शे रखने हैं, 3। ठीक है, कब अपडेट करना है, 3 महीने में। ठीक है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट जॉन एम्बुलेंस। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन की एज क्या होगी, उम्र 21 से 30। कितने पर्सन होने पर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रखे जाएंगे, अंडरग्राउंड में मोर देन 100। जिस माइन में 100 से अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, माइन में कम से कम कितने रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रखना है, तो अपन को 5। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कहाँ तक हो गया था, इसको देखो। हाँ, ये अगर 35 किलोमीटर के दायरे में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं तो क्या बनाएंगे अपन, रेस्क्यू रूम। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो 13 नंबर, रेस्क्यू रूम में 2 घंटे यूज होने वाले कम से कम कितने सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग के पर्चे रखे जाएंगे, कितने सेट बोला है, सेट कितने रखना है अपन को। हाँ, कल बताए थे, 2, 15, 20, 30, 15 सेट। ठीक है, सेट 15 रखने, टोटल कितने रखने, 54। सेट कल बताए थे। ठीक है, नहीं बताए थे, हमको तो ध्यान है। रेस्क्यू रूम में कम से कम कितने पर्सन ऑल टाइम ड्यूटी पर रहेंगे, रेस्क्यू रूम में कम से कम कितने लोग हर समय ड्यूटी पर रहेंगे, 1, 2, 5 या कोई भी, कितने, 2 लोग। नहीं, कम से कम बोला कि हर समय कितने रहेंगे, तो 1 लोग का होना जरूरी रहता है। हाँ, यदि किसी ऑनर की एक या उससे अधिक माइन है तो उसमें टोटल मैन पावर डेस होने पर रेस्क्यू रूम को ग्रुप ऑफ रेस्क्यू रूम के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, कब। हाँ, मोर देन 5000। कहाँ है, हाँ, नॉट मोर देन 5000 से ज्यादा नहीं ना बोला था। अगर देखो 5000 से ज्यादा हो जाएंगे तब अपन एक रेस्क्यू रूम को कई माइंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर 5000 लोग हैं तब अपन एक रेस्क्यू रूम को कई माइंसों के लिए यूज कर सकते हैं, बताया था ना। हाँ, तो क्या आएगा, नॉट मोर देन 500 पर्सन। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में इमरजेंसी कंडीशन होने पर मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर रेस्क्यू रिकवरी कराएगा तथा इसकी जांच रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। हाँ, कितना, नहीं, 3 दिनों के अंदर देगा। ठीक है, अगला, माइंड रेस्क्यू रूल 1985 से पहले रेस्क्यू किस रूल के आधार पर रेस्क्यू वर्क किया जाता था, 85 के पहले किस रूल के आधार पर, 1959। ठीक है, रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम को मेंटेन स्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ओनर, एजेंट और मैनेजर की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम से काम करने वाले पर्सन की पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसका तनख्वाह कौन देगा, हाँ, तो ऑनर देता है, ऑनर ऑफ द माइंस। ठीक है, माइंस को कौन देता है, ऑनर। ठीक है, रेस्क्यू टीम मेंबर की टोटल संख्या कितनी होगी, नॉट लेस देन 5। वेरी गुड, 5 से कम नहीं। रेस्क्यू टीम में लीडर सहित टोटल कितने मेंबर होने चाहिए, लीडर को मिला के, नहीं नहीं, नॉट मोर देन 6, लीडर को मिला के 6 से ज्यादा नहीं। ठीक है, बताया था ना, ज्यादा से ज्यादा 6 और फिर 5, है ना, तो ध्यान रखो। अंडरग्राउंड माइंस में रेस्क्यू टीम जाने से पहले अपर्चर की जांच कौन करेगा, अभी बताए थे ना।
सुपरिटेंडेंट, लीडर ऑफ द रेस्क्यू टीम, माइन मैनेजर, ओनर या असिस्टेंट मैनेजर, कौन करता है? हाँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस बताया, सुपरिटेंडेंट ऑफ लीडर ऑफ रेस्क्यू टीम। फिर रेस्क्यू टीम अपने साथ कम से कम कितने फ्लेम सेफ्टी लैंप लेकर जाएगी, बताए थे अभी? नहीं, दो फ्लेम सेफ्टी लैंप। जब अंडरग्राउंड माइन में पूरे माइन में दूषित नोक्सियस गैस फैली हो तो किस स्थान पर फ्रेश एयरबेस बनाया जाएगा? माइन के सरफेस, माइन के सरफेस पे, ठीक है। फिर रेस्क्यू रूल 1985 कब लागू हुआ? हाँ, रेस्क्यू रूल 1985 कहाँ लागू होता है? बिलो ग्राउंड में, ओपन कास्ट में, बिलो ग्राउंड में, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म करते